एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो, एक बार हमें तो कोण ए से वैल्यू निकालनी है और एक बार कोण सी से वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करें, दो डायग्राम बनाएंगे। इसके सॉल्यूशन में एक डायग्राम हम बनाते हैं। कोण बी दे रखा है, 90 डिग्री का समकोण दे रखा है, ए बी सी, और एक और त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण बी है, ए है और ये सी है। अगर कोण ए को कंसीडर करें साइन ए और कॉस ए के लिए, तो कोण ए के जो सामने वाली भुजा है उसको हम लेंगे लंब। 90 के सामने हमेशा होगा आधार, कर्ण 90 के सामने कर्ण, और जो तीसरी भुजा है वो है आधार। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, उसमें कोण सी हम कंसीडर करेंगे। कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को लेते हैं लंब। तो इसमें ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, तो ये कर्ण होगा, और जो तीसरी भुजा रह जाए वो होती है आधार। फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन ए और कॉस ए। आपको बताया गया एक वर्ड आपको याद रखना है, लाल लाल कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये किसके लिए है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा हुआ लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हुआ आधार बटे कर्ण और टैन थीटा हुआ लंब बटे आधार। कॉट थीटा अगर चाहिए तो वो होता है आधार बटे लंब। सीकेंड थीटा चाहिए तो वो होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेकेंड थीटा चाहिए होता है तो वो होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें चाहिए साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, और लंब है इसमें बी सी और कर्ण है ए सी। इसी तरीके से कॉस ए आप देख रहे हो कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है इसमें ए बी और कर्ण है ए सी। तो हमें बी सी, ए सी, ए बी और ए सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमें पता किस की है, ए बी की एक तो वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये है 24, और हमें पता है बी सी की ये है 7 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए रहेगी ए बी की। तो इसके लिए हम प्रमेय यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपने यूज़ करना है। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो पहले वाले डायग्राम में कर्ण है ए सी का वर्ग बराबर है आधार मतलब ए बी का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग, लंब का मतलब है बी सी का वर्ग। तो ए बी है 24 का वर्ग और बी सी है 7 का वर्ग,
ये आ जाएगा 576, 24 को 24 से गुना करके, और ये आ जाएगा 49, दोनों को मिला के आएगा 625। तो ये AC का वर्ग आ गया है। तो यहाँ से जब AC निकालेंगे तो वर्ग दूसरी साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल होता है 25। क्यों? क्योंकि 25 को 25 से गुना करें तो 625 आता है, तो इसलिए 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। तो BC की वैल्यू 7 है, और AC की वैल्यू हमने निकाल ली है 25 सेंटीमीटर, और ऐसे ही AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो इसीलिए पहले के आंसर ये आ गए हैं, sin A इक्वल टू 7/25 और cos A इक्वल टू 24/25। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। AB जो दे रखा है वो तो 24 है, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, और जो कर्ण है AC वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 25 सेंटीमीटर है। तो तीनों वैल्यू हमें पता है। तो सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए sin C। तो साइन होता है, आपको पता है, कर्ण लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन C ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब यानी कि AB, मतलब पहले तो आप लिख लो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो जो इसमें लंब है वो AB है, और जो कर्ण है वो AC है, और AB की वैल्यू आपको पता है 24, और AC की वैल्यू आपको पता है 25। तो ये 25 है। और सेकेंड थिंग हमें चाहिए cos C। cos C आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, पहले आप देख चुके हैं। लेकिन अब इसमें जो आधार है वो BC है, लेकिन कर्ण वही है AC, और BC की वैल्यू आपको पता है 7 और AC की वैल्यू पता है 25। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया है। तो आप देख रहे हो कि sin A की वैल्यू यहाँ पे 7/25 है, लेकिन यहाँ पर sin की वैल्यू 24/25 है। sin C की cos A की वैल्यू 24/25 है, लेकिन यहाँ पर cos C की वैल्यू 7/25 है। यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती हैं? उस एंगल पर डिपेंड करती हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जिस कोण के बारे में पूछा गया है उसके सामने वाले को आप लंब लोगे। 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, और जो तीसरी भुजा होगी आधार। इसमें C पूछा गया था, C के सामने ये लंब था, 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, और जो तीसरी भुजा है वो आधार।